करते हैं। भगवान कहते हैं मेरी शरण में जो है 4 तरह के लोग आते हैं। एक तो पीड़ित हो कहीं से, परिवार से, घर से, धन से, किसी कारण, रोग से, संसार से, कहीं ना कहीं, तो मेरा सुमरन जल्दी जल्दी करेगा तो मुझे बहुत जल्दी याद करेगा, वो पहले नहीं याद करेगा। दूसरा जिज्ञासु हो, परमात्मा को जानने का इच्छुक हो। अर्थार्थी, पैसा चाहता हो, और ज्ञानी। तो भगवान ये है तो चारों तरह के भक्त तो चारों तरह के हैं, लेकिन सबसे कहते हैं, देखिए भगवान क्या कहते हैं, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सचम प्रिया। भगवान कहते हैं जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो इतना चेतना की ऊंचाइयों तक पहुंच गया है, इतना विवेकवान हो गया है कि नित्य युक्ता, स्थायी रूप से मुझसे जुड़ा रहता है। ये तो मतलब भालू ये फिर बंद कर देंगे। कौन? आर्त वाला, जहां उसकी समस्या खत्म हुई तो भूल जाएगा, फिर उसमें उलझ जाएगा। वो जहां से जिस समस्या से वो भजन करने आया है, अगर क्योंकि वो तो चाह के लिए आया था, और जहां उसकी वो इच्छा पूरी हुई या उसकी समस्या क्यों वहीं जुट जाएगा। वो नहीं सोचेगा कि अरे ऐसे या संसारी है, फिर ये इसी तरह रगड़ेगा, ये इसी तरह फिर धोखा देगा, इसी तरह फिर उपद्रव करेगा, इसी तरह का ये फिर पीड़ा पहुंचाएगा संसार, फिर नहीं विचार करेगा कि भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है तो मैं भगवान की शरण में ही रहूं। कहते हैं उसमें ये नहीं विशेषता होती। यही स्थिति जिज्ञासु है। जिज्ञासु व्यक्ति को अहंकार आ जाता है कुछ दिन बाद, मैं जान गया सबको, सब कुछ जान गया, भगवान को जान गया। अर्थार्थी क्या पूछना, वो तो मतलब भी है, उसकी पैसा वाली समस्या समाधान हुई, बस फिर वो फिर लग जाएगा, फिर उसमें 99 के चक्कर में लग जाएगा। 99 के चक्कर जानते हैं ना? हाँ, फिर जहाँ एक व्यक्ति को कहा था कि 99 का चक्कर क्या है, तो वो कह मैं बताता हूँ। तो एक आदमी बहुत गरीब था, वो भजन करता रहता, रिक्शा में बैठा था, और लेकिन भजन करता था, उसको पीड़ित था भगवान धन चाहिए उसको। देखिए तो एक व्यक्ति तो जाकर 99 के सिक्के, एक 99 सिक्के उस ऊपर चुपचाप डाल दिए। वो ऐसे ध्यान में लगा हुआ था, तो वो सोचा क्या गया, मैं थैली में देखा तो 99 थे। कहने यार 1 रुपया और आ जाए, कहते 100 हो जाएंगे। अब जहाँ 100 आ गया तो कहने 1 और हो जाए तो 101 हो जाएंगे। फिर वो भूल गया भगवान को, वो भूल गया। इसीलिए लोग कहते हैं 99 का चक्कर। तो वो क्या है, लेकिन कहते हैं ज्ञानी जो व्यक्ति होता है वो नित्य युक्त, वो ज्ञानी है ना, साथ में वो उसकी विवेक है, जानता है कि मैं वहीं जाऊंगा, फिर मैं ये संसार के थपेड़े खाऊंगा, ये दुर्दशा को फिर प्राप्त हो जाऊंगा, ये संसार इसी तरह का है। तो वो केवल भगवान ही नित्य है, संसार अनित्य है, अस्थायी है, स्वार्थी है, कुछ नहीं है। तो कहते हैं जो ज्ञानी की विशेषता, भगवान कहते हैं मुझको बहुत प्रिय है, क्योंकि नित्य युक्ता, स्थायी रूप से मुझसे जुड़ा है, वो मुझे नहीं छोड़ता। सेकेंडरी गौण दूसरी चीज है, पहले भगवान से जुड़ा रहे। वो अनन्य भक्ति वाला, एक भक्ति अनन्य भक्ति वाला है। तो कहते हैं यही उसकी विशेषता है कि क्योंकि इसीलिए इन गुणों के कारणों से ज्ञानिना अहम अत्यर्थम प्रिया, इसलिए मुझे ज्ञानी व्यक्ति बहुत प्रिय है। कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है, और समम प्रिया, वो कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति को मैं बहुत प्रिय हूं और ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए कहते हैं अहम अत्यर्थम प्रिया, मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति को प्रिय हूं और ज्ञानी व्यक्ति से मुझे प्रिय है। बराबरी का चलता है यहां। यद्यपि कहते हैं विशेषता क्या होती है ज्ञानी व्यक्ति की, क्योंकि वो हटता नहीं है ना वहां से, मतलब ही नहीं होता ना, फसली नहीं होता ना। क्यों चाचा, फसली होते हैं ना कुछ लोग, वो फसली नहीं होते ना, नहीं। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आसिता सहयुक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। कहते यद्यपि चारों लोग उदार हैं, सभी तरह के लोग उदार है, भक्त हैं, लेकिन कहते हैं ज्ञानी को क्या पूछ रहा है, वो तो साक्षात मेरा स्वरूप है। कहते हैं ज्ञानी जो है, जो स्थायी रूप से भगवान से जुड़ा हुआ है, वो तो कहते हैं साक्षात मेरा स्वरूप है। बताइए क्यों नहीं भगवान से नित्य जुड़ के भगवान को ऐसा भगवान के स्वरूप बन जाते हैं लोग। मे मतम ही युक्त आत्मा अनुत्तमाम गतिम, क्योंकि वो सह युक्त आत्मा, क्योंकि वो मुझसे अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, मुझ में ही पूरे चित्त को लगाए हुए है, जो कार्य कर रहा है मेरे निमित्त कर रहा है, जो सेवाएं कर रहा है वो मेरे लिए कर रहा है, जो भी काम कर रहा है मुझको समर्पित कर ही कर रहा है, क्वालिटी बनाई हुई है अपने कार्य में।
अनुत्तमाम गति माम एवं अस्ताह, वो अत्यम गति उसकी प्राप्त होती है, और क्योंकि वो इसलिए उसकी उत्तम गति बनती जाती है, उसका सुधार इसलिए उसका उत्थान होता जाता है क्योंकि वो मुझ में अच्छी तरह से आस्थित है। जो भगवान से जुड़ा रहता है उसकी गति बहुत उत्तम होती जाती है, निरंतर सुधार होता जाता है। क्योंकि वो भगवान में अच्छी तरह से स्थित होता है। बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कहते हैं पता नहीं कितने जन्मों के बाद फिर तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। पता नहीं कितने जन्मों से हम आए हों, कोई संग मिल गया, कोई अच्छा मिल गया, तो कहते हैं कोई सानिध्य मिल गया, कोई वातावरण मिल गया, तो बहुत जन्मों के बाद में अंत में तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। ये कौन सा तत्व ज्ञान कि परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा ही स्थायी है, अब आगे सब नाशवान है, सब अस्थायी है, सब स्वार्थ है सब जगह। कहते हैं केवल ये, और ज्ञानी व्यक्ति में ये ज्ञान हो जाता है तो भगवान का स्वरूप हो जाता है, वो स्वार्थी रह नहीं जाता है, वो नहीं स्वार्थी में रह जाता। ज्ञानी व्यक्ति भगवान का स्वरूप हो जाता है ना, तो स्वार्थी नहीं रह जाता। कहते हैं ये ज्ञान बहुत दिन बाद प्राप्त होता है, कई जन्मों के बाद। इतिमाम प्रपद्यन्ते, इस भाव से जो मेरा भजन करता है, सब कुछ परमात्मा है, परमात्मा के अस्तित्व को समझ करके जो मेरा भजन करता है वो महात्मा की श्रेणी में होता है। लेकिन ऐसा कहते हैं ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है।